नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड सेफ। फ्रेंड्स, आज हम एक कॉटन की साड़ी का रीयूज़ कर रहे हैं। तो ये साड़ी टाई एंड डाई प्रिंट में है। तो साड़ी को रीयूज़ करने का सबसे पहले सामान देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसकी कटिंग करते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको साड़ी दिखा देती हूँ। तो ये है वो साड़ी जिसका आज हम रीयूज़ करने वाले हैं। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मे भी ये साड़ी देखी भी हो, क्योंकि मैंने एक दो वीडियोस में ये साड़ी पहनी हुई है। ये देखिए, इस तरह का इसमें पैटर्न बना हुआ है। मैं आपको अच्छे से फैला के दिखा दूंगी ये। अभी आप थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए किस तरह की ये साड़ी है। नेक्स्ट है ये ब्लाउज पीस। एक्चुअली उस साड़ी के साथ मेरा एक पुराना ब्लाउज टीम अप हो गया, तो मैंने इसको स्टिच नहीं किया। ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो इसको हम लाइनिंग वगैरह लगाने के लिए यूज़ कर लेंगे ड्रेस में। और ये है लाइनिंग, 5 मीटर का ये पीस है। इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है, आयरन कर लिया है। कभी भी लाइनिंग आप यूज़ करें तो उसको अच्छे से वॉश कर लें। वॉश मतलब पानी में से निकालना होता है, पानी में उसको थोड़ी देर रहने दें और उसके बाद निकाल के सुखा के आयरन कर लें। तो नेक्स्ट है ये लेस। ये लेस मैंने नई परचेज़ नहीं की है, ये मैंने एक अपनी पुरानी ड्रेस से ही निकाली हुई है। एक्चुअली एक सूट था मेरा, तो उसमें ये लेस लगी हुई थी, तो सूट वो फिट नहीं हो रहा था, तो उससे मैंने ये लेस निकाल ली है। तो ऐसी लेसेस की मेरे पास कलेक्शन है, क्योंकि जो भी मुझे सूट या ड्रेस फिट नहीं होती है या फिर वो पहनने लायक नहीं रही है, तो उसमें से अगर इस तरह का मटेरियल है तो वो मैं रख लेती हूँ, निकाल लेती हूँ उसको, और जैसे नई कोई ड्रेस बनाई तो वहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ। अगर आपके पास भी इस तरह की ड्रेसेस हैं जिनमें मटेरियल बहुत अच्छा यूज़ हुआ है, लेकिन वो आपको फिट नहीं हो रही हैं या किसी भी कारण से आप उन्हें पहन नहीं रहे हो, तो आप उनका जो इस तरह का मटेरियल है वो आप यूज़ कर सकते हो अपनी नई ड्रेसेस में। तो ये देखिए, ये स्लीव्स पे लगी हुई थी, और ये शायद स्लीव्स के ऊपर थी। छोटे छोटे पीसेस हैं, हाथ से लगने वाली लेस है, तो इसको कैसे भी अटैच कर लेंगे हम। तो बहुत छोटे छोटे पीसेस भी हैं इसमें, देखिए। तो जहाँ पे भी ये एडजस्ट होगी वहाँ हम एडजस्ट कर लेंगे इसको। देखते हैं कैसी बनती है ये ड्रेस। तो चलिए फिर कटिंग कर लेते हैं इसकी, तो मेरे साथ अब बने रहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की ये साड़ी है। वाइट कलर के सर्कल बने हुए हैं इस तरह के पूरी साड़ी में, और लाइट ब्लू कलर का पैटर्न बना हुआ है। तो पूरी साड़ी आपको मैंने दिखा दी। अब ये दोनों तरफ से एक जैसी है, राइट और रॉन्ग में पता नहीं चल रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह का आपके पास भी कोई फैब्रिक है तो सबसे पहले उसमें मार्किंग कर लें रॉन्ग साइड से, ताकि जब स्टिचिंग करें हम तो उसमें हमें कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये देखिए, मार्किंग कर ली है मैंने। अम्ब्रेला कट कुर्ती और अम्ब्रेला कट प्लाज़ो हम इस साड़ी में से निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे योक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, जैसा भी हमें पैटर्न चाहिए हमारे योक पार्ट पे, वहाँ से हमने फ़ोल्ड कर लेना है इस तरह से। जितना हमारा वेस्ट एरिया है उसमें 2 इंच हम ऐड कर लेंगे। तो इतना हमने यहाँ पे फ़ोल्ड किया है, और लेंथ जितनी भी आपको योक पार्ट की लेंथ रखनी है उतनी हम यहाँ पे लेंथ ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 16.5 इंच लेंथ रख ली है। तैयार लेंथ जो है वो 15 इंच है, तो 1.5 इंच जो है हमारी मार्जिन में चली जाएगी। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन ले लेंगे यहाँ पे। आराम से हम इसकी ड्राफ्टिंग कर लें, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने पीस कट कर लिया है जितना भी हमें चाहिए, उसके बाद हम इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। शोल्डर यहाँ पे 7 इंच ले लिया, आर्म होल के लिए 7 इंच की ही मार्किंग कर लेंगे। शोल्डर से नीचे की तरफ 1/2 इंच की मार्किंग कर लेंगे, और नेक की जो विड्थ है वो ले ली हमने 3 इंच। यहाँ पे हम वेस्ट एरिया की मार्किंग कर लेंगे। तो वेस्ट एरिया का 4th पार्ट हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो 4th पार्ट हमें निकालना कैसे है, ये देखिए। सपोज़ करो हमारी जो वेस्ट है वो 38 है। इंची टेप को डबल फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद ये देखिए फिर से फोल्ड किया। तो अब यहाँ पे 9.5 इंच जो है हमारा 4th पार्ट आ गया। तो 9.5 इंच यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। साइज़ कम है ज़्यादा है, रूल हमारा यही फॉलो होगा। बस अपना साइज़ लेंगे, उसका 4th पार्ट निकाल के यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे वेस्ट लाइन की मार्किंग करनी है, तो उसके लिए भी सेम वैसे ही करेंगे। जितनी भी वेस्ट है उसका
फोर्थ पार्ट निकाल लेंगे, वो भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से फोर्थ पार्ट निकल जाएगा हमारा 9 इंच। 36 जो है हमारी वेस्ट लाइन है, तो यहाँ पे 9 इंच की मार्किंग कर ली और 2 इंच जो है एक्स्ट्रा ले लिया मार्जिन के लिए। हैवी साइज़ के लिए हम अपर वेस्ट और लोअर वेस्ट के लिए अलग से मार्किंग करते हैं। तो ये देखिए ये अपर वेस्ट आ गई और यहाँ पे 11 इंच के आसपास हम रखते हैं लोअर वेस्ट और उसके बाद आती है वेस्ट लाइन। तो अगर साइज़ कम है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हैवी साइज़ है तो यहाँ पे हम लोअर वेस्ट भी लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 10 इंच पे मार्किंग कर ली है। बेस लाइन के ऊपर हाफ इंच की इस तरह से ऊपर की तरफ को मार्किंग करेंगे और हल्की सी शेप दे देंगे यहाँ पे, ताकि जब हम इसके साथ स्कर्ट अटैच करेंगे तो वो साइडों से ना लटके। आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरह से। 1.5 इंच की मार्किंग की और शेप दे दी और हाफ इंच की अंदर की तरफ से एक और शेप दे दी इस तरह से। अभी ये हमने बैक पार्ट ही कट किया है, अभी फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे और उसके बाद उसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे हाफ इंच की मार्किंग करेंगे और कटिंग कर लेंगे। तो अब सेकंड पार्ट की बारी आई, जो फ्रंट पार्ट है हमारा, तो उसके लिए हमें अंगरखा स्टाइल कटिंग करनी है। तो ये देखिए सबसे इजी स्टाइल है कि आप जो बैक पार्ट हमने कट किया ना उसको डबल किए हुए फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रख लिया। तो ये जो रॉन्ग साइड है ऊपर की तरफ है फैब्रिक की, तो ये देखिए जितना हमारा ये बैक पार्ट है उतना ही हमें आगे की तरफ को भी फैब्रिक चाहिए। मतलब 11 इंच के आसपास मान लो हमारी वेस्ट पार्ट की, तो उतनी ही आगे भी हमें चाहिए। तो इस तरह से हम पूरी मार्किंग कर लेंगे। स्लीव्स हमारी सेम कट होंगी तो हमने मार्किंग कर ली और फ्रंट साइड भी हम मार्किंग कर लेंगे इस तरह से, ताकि हमें बार बार देखना ना पड़े। तो मार्किंग के हिसाब से ही हम आगे कटिंग कर लेंगे, इसको उठा देंगे। बैक पार्ट को हमने उठा दिया और अब यहाँ पे नेक की विड्थ रखेंगे 3 इंच। लेंथ ले लेंगे यहाँ पे जितनी भी लेनी है, हम यहाँ पे 7 इंच ले रहे हैं। बी शेप नेक बनाना है हमें, तो हल्की हल्की शेप देते हुए हम यहाँ से इन पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे और इस लाइन को इसी तरह से ले जाएंगे लास्ट तक। तो ये पीसेस हम कट कर लेंगे। 2 पीस जो हमारे अंगरखा कुर्ती के होते हैं वो हमारे एक साथ कट हो जाएंगे अब। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे 2 पीस एक साथ कट हो गए हैं। इस तरह से रख के हम इन्हें देख लेंगे। तो अगर अभी नेक को डीप करने की या ब्रॉड करने की ज़रूरत है वो हम अभी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को सेंटर से मिला के यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा लेंगे, इसका सेंटर निकाल लेंगे। और ये जो हमने 1 इंच के ऊपर की तरफ को मार्किंग की थी वहाँ से कटिंग भी कर लेंगे इसकी। लेस जो हमने रखी है इसका हम यूज़ इस तरह से करेंगे। ये देखिए ऐसे हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे इसको। तो अगर यहाँ से हमें नेक को जिधर को भी शेप देनी है उस तरफ को दे सकते हैं। अगर हमें थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ को डीप करना है तो वो भी कर सकते हैं। फ्रंट आर्म होल की कटिंग भी कर लेते हैं। तो उसके लिए हाफ इंच की मार्किंग की अंदर की तरफ और कटिंग कर ली। कुर्ती का अपर पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम स्कर्ट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए फैब्रिक को एडजस्ट कर लिया है। जैसा भी पैटर्न हमें स्कर्ट के ऊपर चाहिए उस तरह से यहाँ पे फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है। तो उसके बाद जो यहाँ जहाँ से क्लोज साइड है वहाँ से दोबारा फोल्ड किया इस तरह से और ये 4 लेयर में हमारा फैब्रिक फोल्ड हो गया। इसको अच्छे से हम बिछा लेंगे ताकि इसमें कोई सिलवट ना रहे। अब हमें यहाँ पे वेस्ट लाइन देखनी है अपनी। तो वेस्ट लाइन है हमारी 36 इंच। तो 36 का 4th पार्ट हो गया 9 इंच। तो सेम जितनी हमने अपर पार्ट में वेस्ट लाइन रखी थी उतनी ही हमें यहाँ पे लेनी है। तो ये देखिए 9 इंच जो है यहाँ पे आ गई हमारी। अब ये ऊपर वाले कॉर्नर से हम देख लेंगे कि हमारा 9 इंच कहाँ पे आ रहा है। तो
इस तरह से पॉइंट्स लगाते हुए इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। ये देखिए हल्का सा सर्कल वाला जो शेप आता है यहाँ पे, तो इस तरह से हमारा ये योक पार्ट यहाँ पे अटैच होगा। स्कर्ट की लेंथ रखने के लिए हम टोटल लेंथ देखेंगे अपनी कुर्ती की, उसमें से 15 इंच या जितना भी हमारा योक पार्ट की लेंथ है उसको माइनस कर देंगे, तो उतनी हमारी स्कर्ट रखी जाएगी। हमारी स्कर्ट की लेंथ 33 आ रही है, तो यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे जहाँ पे भी 33 आ रहा है हमारा, और उसके बाद हम ऊपर कॉर्नर पे जाके उस पॉइंट पे ही मार्किंग करते हुए पूरे फैब्रिक के ऊपर इस तरह से इंची टेप को घुमा देंगे। ऊपर कॉर्नर से मेज़रमेंट लेने का फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो मार्किंग है बिल्कुल ही एक्यूरेट आती है। पूरे सर्कल में हमने इसी तरह से मार्किंग कर ली और इन पॉइंट्स को आपस में अच्छे से मिला लिया। अब हम सबसे पहले ऊपर की कटिंग करेंगे, उसके बाद नीचे जो हमने मार्किंग की है उसके ऊपर भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा स्कर्ट पार्ट भी रेडी हो गया है और साइड से जो आपस में जुड़ी हुई थी स्कर्ट वो हमने कट कर ली है। तो ये देखिए ये 2 पार्ट में हमारी स्कर्ट रेडी हो गई है। अब लाइनिंग भी कट कर लेते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जितना फ्लेयर हमारे मेन फैब्रिक का उतना ही लाइनिंग का भी हो। तो इस तरह से हम स्कर्ट को रखेंगे तो हमारा कम लाइनिंग में भी अच्छे से लाइनिंग जो है अटैच हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से स्कर्ट को फैला के रखना है और मार्किंग कर लेनी है। वेस्ट लाइन पे थोड़ी सी शेप दे देंगे जैसे हमारी मेन फैब्रिक में दी हुई है। कुर्ती में हमें टैसल्स लगाने हैं तो उसके लिए डोरी बनानी पड़ेगी। तो डोरी बनाने के लिए यहाँ पे कर्वी शेप में फैब्रिक कट कर लिया 1 इंच विड्थ में और उसको इस तरह से एक तरफ से क्लोज़ कर दिया। अब इस तरह से सिलाई लगाएंगे हम सेंटर में। तो बिल्कुल भी डोरी को स्ट्रेच नहीं करना है, बिल्कुल फ्री हाथों से छोड़ना है, अपने आप ये डोरी में सिलाई लगेगी। तो सिलाई लगाने के बाद अब एक नीडल लेके इस तरह से 2-3 टांके लगाने के बाद नीडल को अंदर की तरफ इस तरह से डालना है डोरी के अंदर। ये देखिए बहुत आराम से डोरी बन जाती है। इस तरह से नीडल चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो उसका कोई इशू नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से हमने फोल्ड किया और अब इसको धीरे धीरे बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से डोरी को ऐसे स्ट्रेच करना है, पीछे की तरफ को खींचना है। तो ये हमारी जो डोरी है वो बिल्कुल इस तरह से बनके तैयार हो जाएगी। टैसल्स बनाने के लिए मैंने 4x4 इंच का फैब्रिक कट कर लिया है पीसेस में। इस तरह से फैब्रिक को रखना है और डोरी को इसके अंदर रखना है और यहाँ से किया फोल्ड और सिलाई लगा दी। ये देखिए इसको जब हम राइट साइड को निकालेंगे तो इस तरह से बन जाएगा हमारा टैसल। इसी तरह से दूसरा तीसरा जितने भी हमें यहाँ पे टैसल्स लगाने हैं सेम वैसे ही लगाने हैं। अपर पार्ट के लिए भी इसी तरह से लाइनिंग कट कर लेंगे हम। एक एक पीस को रख के बैक को फ्रंट को सभी को अलग अलग से रख के कटिंग कर लेंगे लाइनिंग की और पिनअप कर लेंगे अच्छे से। इतना काम हमारा हो गया है। अब हमें नेक लाइन बनानी है तो उसके लिए लिया ये पीस। इस ब्लू फैब्रिक के ऊपर हम अपनी लेस अटैच करेंगे। तो जितनी भी लेस की विड्थ है उतना ये फैब्रिक कट किया है, लेकिन मार्जिन के लिए सिलाई के लिए जो मार्जिन रखा है ना वो एक्स्ट्रा है। ये हमने एक कर्वी शेप में पट्टी कट कर ली है। अब इस तरह से हमें अटैच करना है यहाँ पे और सिलाई लगाने के बाद इसको जब हम राइट साइड की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगी और यहाँ पे सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे हम इसे। ये देखिए इस तरह से हमने लेस अटैच करनी है यहाँ पे। दूसरे पार्ट पे जो हमने पट्टी लगाई है वो नीचे की तरफ जो चली जाएगी वहाँ हम ब्लू नहीं लगाएंगे क्योंकि वो अंदर से दिखाई देगी। तो वहाँ पे हमने ये येलो पट्टी लगाई है और जो सिर्फ दिखाई देगी वहीं पे हमने ब्लू लगाई है।
फ्रंट के दोनों पार्ट्स को आपस में अटैच कर लिया हमने बेस लाइन के वहाँ से, ताकि हमें बार बार इनको जो है संभालने की ज़रूरत ना पड़े। एक पार्ट बना दिया हमने इनको अटैच करने के बाद। अब यहाँ पे लगानी है प्लीट्स, तो इसका सेंटर निकालिए। उसके बाद सेंटर से 5 इंच एक तरफ को मार्किंग की और ऊपर की तरफ को 4 इंच मार्किंग की, और इस तरह से हाफ इंच के जो है दोनों तरफ को, ये देखिए हाफ इंच इस तरफ को और हाफ इंच सेंटर से इस तरफ को मार्किंग की, और इस तरह से जैसे प्लीट्स बनाते ही हैं नॉर्मली। तो 2 प्लीट्स फ्रंट में 2 प्लीट्स बैक में हमने कर लिए हैं मार्क। अब यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। प्लीट्स भी लगा लिए हैं हमने। अब हम योक पार्ट और स्कर्ट को अटैच कर लेंगे। कुर्ती के फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। ये डोरी भी अटैच कर ली। बस ऐसे दोनों डोरियां रखी और इन पे सिलाई लगा दी। उसके बाद हम नोट कैसे भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखिए, बैक नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो विड्थ रख ली हमने 3 इंच, क्योंकि हमने फ्रंट की भी 3 इंच रखी है। और बैक जो नेक है उसकी डीपनेस रख ली हमने 3 इंच। कर्वी शेप में एक पट्टी काटी और नेक पे लगा दी, जैसे हम नॉर्मली लगाते हैं नेक पे, इस तरह से। सिलाई लगाने के बाद इसको हम तुरपाई कर लेंगे। डबल कर ली है ये पट्टी, तो हमारी जो तुरपाई है बहुत फिनिशिंग से और बहुत आराम से लग जाती है। बैक पार्ट के योक पार्ट को और स्कर्ट को भी अटैच कर लिया। स्कर्ट की थोड़ी सी वेस्ट लाइन मैंने ज़्यादा कट की थी, ताकि मैं यहाँ पे छोटी छोटी प्लीट्स डाल सकूँ। तो 3 प्लीट्स मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, एक सेंटर में आ रही है और 2 साइड्स में। कुर्ती के बैक और फ्रंट को हम शोल्डर लाइन से भी अटैच कर लेंगे। अब ये देखिए, जो हमने पट्टी लगाई थी बैक में, उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और तुरपाई कर लेंगे। लेस को हाथ से अटैच करना पड़ेगा, तो नेक लाइन पे इस तरह से रखेंगे लेस को और नीडल की हेल्प से अटैच कर लेंगे। इस तरह से टांके लगाते हुए ना, जहाँ पे भी ज़रूरत दिखे वहाँ पे टांके लगाते जाएंगे। नेक लाइन पे भी और स्लीव्स के ऊपर भी हमें लेस को इसी तरह से अटैच करना पड़ेगा। स्लीव्स की भी कटिंग कर लेते हैं। तो स्लीव्स की लेंथ हमें रखनी है 10 इंच। तो मार्जिन रखने के बाद 11.5 इंच की हमने कटिंग कर लेनी है। विड्थ रखी है 10 इंच स्लीव्स की। आर्म होल की शेप देने के लिए यहाँ 3 इंच पे मार्किंग की और इस तरह से शेप दे दी, और इसका हाफ किया, हाफ इंच के अंदर की तरफ शेप दे दी फ्रंट आर्म होल की, और मोरी रख ली 5.5 इंच, और मार्जिन के लिए 1 इंच रखा। तो इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया, और ये जो हमारा शेप पर स्केल है, इससे हमने हल्की सी शेप दे दी। इससे बहुत अच्छी फिटिंग आती है स्लीव्स की। फ्रंट आर्म होल की भी शेप दे दी, जो हमने हाफ इंच की मार्किंग की थी। ये दोनों स्लीव्स हमारी रेडी हो गई हैं। अब उसके लिए हम पट्टी कट कर लेंगे। तो वैसे ही सेम जितनी हमारी लेस है, थोड़ा सा ज़्यादा ये पट्टी कट की है हमने, और अटैच करने के बाद इसके ऊपर भी लेस अटैच कर लेंगे। स्लीव्स भी रेडी हो गई हैं। अब दोनों तरफ के फ्रंट के साथ फ्रंट मिला के स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे। उसके बाद साइड की जो फिटिंग दी हुई है, मार्किंग की है, उस पर फिटिंग दे देंगे, सिलाई लगा लेंगे। स्लीव से हम फिटिंग की सिलाई देना स्टार्ट करेंगे, एंड तक ले जाएंगे। नीचे घेर पे भी फोल्ड कर लेंगे। तो लाइनिंग के लिए अलग से फोल्डिंग करनी है और मेन जो फैब्रिक है उसकी अलग से करनी है।
तो बस अब हमारी कुर्ती रेडी हो गई है। दोनों तरफ हमने फ़ोल्डिंग लगा ली। इस तरह से थोड़ा थोड़ा कपड़ा जो है फ़ोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे तो बहुत अच्छे से फिनिशिंग आती है। अगर आपको ज़्यादा विड्थ में फैब्रिक को फ़ोल्ड करना है तो पहले एक फ़ोल्ड लगाइए, उसके बाद फिर दूसरा फ़ोल्ड लगाइए। एक ही बार में दोनों फ़ोल्ड इकट्ठे लगाएंगे तो उतनी फिनिशिंग नहीं आती है। घेरे की लाइनिंग में भी फ़ोल्ड लगा लिया हमने। तो ये देखिए, ये है इसका प्लाज़ो। अम्ब्रेला कट में ही इसका प्लाज़ो है। 2 मीटर से भी कम फैब्रिक बचा था, उसमें हमने ये रेडी किया है। तो नेक्स्ट वीडियो आपको इसी का मिलेगा। ये वीडियो ऑलरेडी इतना लॉन्ग हो गया है तो इसको मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुर्ती बनी है हमारी। इस तरह से फ्लेयर आया है कुर्ती का और ये नेक लाइन है, स्लीव्स हैं। तो किस तरह का लगा आपको ये आइडिया? अगर आइडिया अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियोस में आप किस तरह की ड्रेसेस देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।